दरअसल हम लोग अभी दरभंगा जिला के बेनीपुर से थोड़ा सा आगे आप कहेंगे कि ये अलीनगर में पड़ता है। अंटोर के पास एक फाटक है, फाटक नंबर 35। यहाँ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेज़ी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने की वजह ये है कि यहाँ से जिस वक्त ट्रेन गुजरती है, यहाँ पर कोई गेट मैन मौजूद नहीं होते हैं और ट्रेन चलाने वाले जो पायलट हैं, जो ड्राइवर होते हैं, वो अपने ट्रेन को पहले ही रोक लेते हैं और रोक के उतरते हैं और उतर कर यहाँ आते हैं और गेट को बंद करते हैं, ट्रेन को आगे बढ़ाते हैं, फिर ट्रेन को रोकते हैं, नीचे उतरते हैं और फिर इसको खोलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस घटना को किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया। उसके बाद से ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल होने लगा। लोग तरह तरह की बातें करने लगे और लगातार बीजेपी सरकार को, केंद्र सरकार को निशाना बनाने लगे कि भाई जिस वक्त हमारा देश विश्व गुरु बनने का दावा करता है, अमृतकाल में हम जी रहे हैं और हमारे पास बुलेट ट्रेन चालू होने जैसी खबरें आती है और वंदे भारत ट्रेन चलती है हमारे यहाँ, लेकिन एक ऐसी भी जगह है जहाँ गेट में नहीं होने की वजह से ट्रेन चलाने वाले पायलट ही उतर करके गेट बंद करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, उतर कर फिर वही खोलते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। एक वीडियो वायरल हुआ यहाँ पर। उस वीडियो में आपने देखा किस तरह से ट्रेन के पायलट पहले ही ट्रेन को रोक देते हैं। ये अब मैं जहाँ खड़ा हूँ, ट्रेन यहीं रुकी हुई है, आप वीडियो देखिए, वीडियो में लगा दूंगा इसमें। ट्रेन यहीं रुकी रहती है, उसके बाद पायलट उतरते हैं, उतरने के बाद फिर पायलट जो है उतर कर यहाँ आते हैं। मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। पायलट जब उतरते हैं ट्रेन से तो यहाँ आते हैं और लोगों को रोकते हैं और ये गेट देख रहे हैं आप, ये इस चीज़ को फिर पायलट, ट्रेन चलाने वाले पायलट इसको खींचते हैं और फिर इसको बंद करते हैं और फिर वापस जाते हैं ट्रेन पर और ट्रेन को फिर आगे बढ़ा करके यहाँ रोकते हैं ट्रेन को और ट्रेन यहाँ रोकने के बाद फिर उतरते हैं इस पर से और फिर उसको जो खोलते हैं तब राहगीर जो है यहाँ से क्रॉस करते हैं। तो ये बिहार सरकार और डबल इंजन की सरकार बिहार में है और इस सरकार में लोगों के जान के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, उस तस्वीर को हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि गेटमैन साहब का कहना है कि ये नया अभी SH 88 में तब्दील हो गया, ये रोड पहले सिंगल वे था, अभी डबल हो गया है और ऐसे में यहाँ ब्रेकर की भी ज़रूरत है, लेकिन ब्रेकर भी नहीं डाला जा रहा है, ये गेटमैन साहब ने बताया। हालांकि उन्होंने लिख करके भी दिया है विभाग को, लेकिन उसके बावजूद नहीं हुआ है। और मैं आपको बताता हूँ, आइए, ये जो लोहा आप देख रहे हैं यहाँ पर लगा हुआ, ये जो लोहा आप देख रहे हैं यहाँ लगा हुआ, इसको खींच करके जो है बंद किया जाता है। ये लोहा उस साइड नहीं है, इस साइड में ये लोहा नहीं है, देख लीजिए आप, इस साइड में आपको ये लोहा देखने को नहीं मिलेगा। आप पूछिएगा कि ये लोहा यहाँ से गया कहाँ, तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि वो लोहा कहाँ है। इसलिए मैं कह रहा था कि रस्सी के सहारे चीज़ों को जो है छोड़ दिया गया है। दोस्तों आइए, इधर का लोहा देखिएगा तो यहाँ पर देख लीजिए, इस सांप की तरह घुमा करके जो यहाँ पर इसको टेढ़ा कर दिया गया है और यहाँ निकाल कर फेंक दिया गया है। एक तरफ हमारा देश विश्व गुरु कहला रहा है मोदी जी के राज में, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, JDU और भाजपा को मिला करके, उसके बावजूद बिहार के लोगों की जान को जोखिम में डाला जा रहा है। और मैं बता दूं कि ये सड़क जो है, ये सड़क कोई मामूली सड़क नहीं है, ये SH 88 है जो कि दरभंगा से सहरसा, दरभंगा से मधुबनी, दरभंगा से सुपौल, दरभंगा से जो है सीमांचल के रास्तों को जोड़ता है। इसलिए यहाँ से रोजाना लाखों लोग सफ़र करते हैं। मोदी जी के विकास की गुणगान लोग करते हैं, लेकिन कितना विकास हुआ, कितना लोगों के लिए सुविधाएं मिली और क्या कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। अमीरों के लिए वंदे भारत चलाई जा रही है, अमीरों के लिए बुलेट ट्रेन चलाया जा रहा है और गरीबों के जान को जोखिम में डाला जा रहा है, वो आपके सामने है। दोस्तों हमारे साथ गेट मैन है, LC 35 पर आपकी जो है ड्यूटी है सर, जहाँ पर अभी हम लोग मौजूद हैं। और आपने देखा होगा कि यहाँ का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वक्त जो है ट्रेन के पायलट जो है वो उतरते हैं और वही जो है फाटक बंद करते हैं। आप कहाँ थे उस वक्त सर? जी सर, मेरी ड्यूटी सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक है। तो 7 बजे से सुबह यानी शाम के 7 बजे के बाद और सुबह 7 बजे से पहले अगर ट्रेन गुजरती उस समय कोई यहाँ नहीं होता है, गेटमैन नहीं होता, वो ड्राइवर ही निकालते हैं। अच्छा। और हमें वहाँ से आदेश है कि आप 7 बजे से 7 बजे तक ही ड्यूटी आपकी निर्धारित है, तो आप अपना करें। आपके ड्यूटी ऑफ होने के बाद क्या कोई ट्रेन का टाइम है आने का? नहीं, टाइम नहीं है उसके, ट्रेन हमारी ड्यूटी ऑफ के बाद कोई टाइम नहीं है, कोई ट्रेन नहीं है, नहीं है। मतलब 7 से शाम 7 से लेकर सुबह 7 तक कोई ट्रेन नहीं है, कोई ट्रेन नहीं है। हमारी गुमटी पे गुजरने का कोई ट्रेन का टाइमिंग नहीं। तो सर, तो सवाल तो ये भी खड़े होंगे ना सर, हाँ, कि जब आपकी ड्यूटी, ये हकीकत है, ये तो हम थोड़ी बताएंगे आपको, विभाग नहीं बताएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि अगर आप ये बात कह रहे हैं कि आपकी ड्यूटी ऑफ होने के बाद कोई ट्रेन ही नहीं है, तो सवाल तो आप भी उठेंगे
कि आपकी ड्यूटी के बाद जब ट्रेन ही नहीं है, फिर आप कह रहे हैं कि सुबह में हमारी ड्यूटी से पहले वो ट्रेन गुजर गई, तो ये कैसे संभव हुआ? टाइमिंग नहीं है लेकिन गुजरती है लेट गुजरती है। हाँ, माने ट्रेन का टाइमिंग नहीं है सर, इसीलिए ड्यूटी ऐसा लगाया गया, लेकिन वो लेट आती है। मतलब वो ट्रेन की टाइमिंग जो है वो आपके ड्यूटी आवर में ही है, लेकिन वो लेट हो गई, आपका ड्यूटी खत्म हो गया, आप चले गए। हाँ, उसके बाद ट्रेन आई तो फिर आप क्या करते फिर हम क्या कर सकते हैं, यही बात है। तो ये जो घटना घटी है अभी कि ट्रेन के पायलट जो उतर कर फाटक नहीं, ये बंद किए। हमेशा ऐसे ही ट्रेन का उनको आदेश है कि कौशन पे निकालें, जिसको ये ट्रेन को गुजारते हैं जी, जी। तो उनको आदेश होता है, जिसको कौशन बोलते हैं, हम तो ये रेल में आके सीखे हैं कि कौशन, हाँ। तो वो ऐसा उनको आदेश है वैसे ही निकालते हैं। ये हर गेट पे ऐसा ही करते हैं, ये सिर्फ यहीं पे नहीं। यानी अगर गेटमैन जहाँ मौजूद नहीं है हाँ, वहाँ उनको वो ऐसे ही निकालना है। उनको ये आदेश हाँ, है कि चाहे भाई, वो धेरुक वाले गेट पे हो जी। या मेन गेट पे हो, तो वैसे ही निकालते हैं। उनको ये आदेश है। हाँ, सिर्फ यही नहीं, अगर वो धेरुक वाला मेन रोड है उस पे भी, इस पे भी, या वो क्या कहते हैं जगदम्बा हॉल्ट है, वहाँ भी वैसे ही करते हैं। तो फिर तो आप ये भी बताइए कि ये जो घटना घटी है कल, तो ये कोई नई घटना है या फिर ऐसा होता रहता ऐसा होता ही है, अक्सर ये कॉमन है ये? ये रोज का रूटीन है। और यहाँ रेलवे विभाग न ये ठीक करवा रही है, न स्पीड ब्रेकर बनवा रही है। हम अपने बात रिस्क पे कर रहे करेंगे। ये हैं। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि जिस तरह से वो वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें ट्रेन के पायलट खुद उतर कर जो है फाटक बंद कर रहे हैं, वो कोई पहली या आखिरी चीज़ नहीं है, वो हमेशा होती है। क्योंकि जब इनका ड्यूटी ऑफ हो जाता है, उसके बाद जो भी ट्रेन गुजरती है यहाँ से, तो वो खुद ही उतर करके जो फाटक बंद करते हैं, और यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों की जान को जो है जोखिम होती है भाई। अच्छा, आप क्या कह रहे थे कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर वगैरह होना चाहिए? हाँ, स्पीड ब्रेकर के लिए हमने लिख के दिया है। हाँ, हाँ। उस पर कोई अमल नहीं हो रही है। जब हम रस्सी बांधते हैं सर, मैं आपको रस्सी दिखाऊं। जी जी हाँ, ये देखा जाए, ये नई रस्सी है जी। जिसको हम इधर से उधर दोनों तरफ बांधते हैं, 2 रस्सियां। इसको मोटरसाइकिल वालों ने बार बार तोड़ दिया। इतना स्पीड आता है कि तोड़ देता है, और मैं भागता हूँ। एक दिन तो ये देखिए, रस्सी उछल के लगी, ये दाग है। रस्सी क्यों बांधना पड़ता है? क्या लोहे का वो नहीं है? अब देखिए ना साहब, वो दिखाए ना आपको, वो टेढ़ा कर दिया है। देखिए कैसे मार दिया, वो तो उसमें घुसेगा नहीं, इसलिए उसको निकाल के अलग रखा हुआ है। मतलब उधर वाला जो लोहा वाला वो खींचते हैं, वो उसको दोनों तरफ ठोकर रस्सी बांध रहे हैं, क्या एक्सीडेंट करें? करके जो हाँ, है। बस प्रतीक के रूप में बांधते हैं। कोई रुकता है तो ठीक है, नहीं रुकता है तो नहीं रुकता है, हम क्या करें, किससे झगड़ा करें? तो देखिए, ये रेलवे विभाग है, और रेलवे विभाग लगा के चलाते हैं। इस रस्सी के बदौलत जो है टिकी हुई है दोस्तों। लाखों राहगीर रोजाना यहाँ से गुजरते हैं, और जब ट्रेन यहाँ से गुजरती है तो इस रस्सी के सहारे लोगों को रोका जाता है, और तब यहाँ से ट्रेन गुजरती है। और इतना ही नहीं, जब इनकी ड्यूटी ऑफ हो जाती है, उसके बाद जब यहाँ से ट्रेन गुजरती है तो रस्सी बांधने वाला भी कोई नहीं होता है, और ट्रेन के पायलट को उतर के इस फाटक को बंद करना पड़ता है। या